मैकियावेली का व्याख्यान, दयालु लोगों की राजनीति। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निकोलो मैकियावेली के दृष्टिकोण से दयालु लोगों के बारे में। जी हां, वही मैकियावेली जिन्होंने दी प्रिंस लिखी थी। आज हम समझेंगे कि वो दयालु और भले लोगों को कैसे देखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली कौन थे? निकोलो मैकियावेली 15वीं से 16वीं सदी के इतालवी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब द प्रिंस को दुनिया की सबसे विवादास्पद राजनीतिक किताबों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि मैकियावेली ने वह कहा जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। शक्ति की असली प्रकृति क्या है? उन्होंने नैतिकता और शक्ति के बीच का फर्क समझाया, और यही बात दयालु लोगों के बारे में भी लागू होती है। मैकियावेली की नजर में दयालुता एक दोधारी तलवार। मैकियावेली का मानना था कि दयालुता अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। उनके अनुसार एक राजकुमार के लिए क्रूर कहलाना बेहतर है, बजाय इसके कि अत्यधिक दया दिखाकर अराजकता फैलने दे। इसका मतलब यह नहीं कि वे क्रूरता की वकालत करते थे, बल्कि वे यह कह रहे थे कि समय पर सख्ती न दिखाना बाद में और बड़ी क्रूरता को जन्म दे सकता है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक शासक है जो बहुत दयालु है। वह किसी अपराधी को माफ कर देता है। फिर वह अपराधी और अपराध करता है। दूसरे लोग भी देखते हैं कि कानून कमजोर है। परिणाम, पूरे राज्य में अपराध बढ़ जाता है, मासूम लोग पीड़ित होते हैं। तो मैकियावेली कहते हैं, एक समय पर एक व्यक्ति के प्रति सख्ती हजारों के कल्याण के लिए बेहतर है। दयालु लोगों की कमजोरियां। 1. उनका शोषण आसान है। मैकियावेली ने देखा कि दयालु और भले लोगों का फायदा उठाना बहुत आसान है, क्योंकि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं। वे यह मान लेते हैं कि सब उनकी तरह ईमानदार हैं। वे धोखे की उम्मीद नहीं करते। 2. वे निर्णय लेने में देरी करते हैं। दयालु लोग अक्सर सोचते हैं, क्या यह निर्णय किसी को आहत तो नहीं करेगा? मैकियावेली कहते हैं, राजनीति में देरी मौत के बराबर है। समय पर लिया गया कठोर निर्णय देर से लिए गए नरम निर्णय से बेहतर है। 3. वे सम्मान नहीं, सहानुभूति पाते हैं। लोग दयालु शासकों से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं। और मैकियावेली का मानना था, प्यार और डर दोनों होना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो डरा जाना प्यार पाने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्यार परिस्थितियों पर निर्भर करता है, डर हमेशा काम करता है। क्या मैकियावेली दयालुता के खिलाफ थे? जवाब है नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैकियावेली दयालुता के खिलाफ नहीं थे, वे अंधी दयालुता के खिलाफ थे। उनका कहना था, सार्वजनिक रूप से दयालु दिखें क्योंकि लोग इसकी सराहना करते हैं, लेकिन निजी रूप से व्यावहारिक बने। दयालुता तब दिखाएं जब वह शक्ति को कमजोर न करे। क्रूरता तब दिखाएं जब वह लंबे समय में शांति लाए। रणनीतिक दयालुता। मैकियावेली असल में रणनीतिक दयालुता की बात कर रहे थे। जानबूझकर दयालु बने, भावनाओं में बहकर नहीं। समझें कि कब दयालुता काम करेगी, समझें कि कब सख्ती जरूरी है। आधुनिक जीवन में यह कैसे लागू होता है? व्यक्तिगत जीवन में, दोस्ती और रिश्तों में। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाएं भी रखें। जो लोग बार बार आपका फायदा उठाते हैं, उनसे सावधान रहें। ना कहना सीखें। करियर में, टीम में दयालु बने, लेकिन पुशओवर न बने। क्रेडिट मिलना चाहिए जहां काम किया है। कमजोर दिखने से लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। व्यवसाय में, मैकियावेली के सिद्धांत आज के बिजनेस की दुनिया में बहुत प्रासंगिक हैं। अच्छे नियोक्ता बने, लेकिन अनुशासन भी रखें। ग्राहकों की सेवा करें, लेकिन अपनी शर्तें भी रखें। प्रतिस्पर्धा में दयालु व्यवहार, लेकिन अपने हितों की रक्षा करें। मैकियावेली का असली संदेश। यथार्थवाद, न कि निंदकवाद। लोग सोचते हैं मैकियावेली सिनिकल थे, लेकिन वे असल में रियलिस्टिक थे। वे कह रहे थे, दुनिया कैसी होनी चाहिए इस पर नहीं, दुनिया कैसी है इस पर ध्यान दें। आदर्शवाद अच्छा है, लेकिन व्यावहारिकता जरूरी है। नेक इरादे काफी नहीं, परिणाम मायने रखते हैं। संतुलन की बात। मैकियावेली चाहते थे कि नेता दिल से दयालु हों, लेकिन दिमाग से व्यावहारिक। नैतिकता को समझें, लेकिन वास्तविकता को न भूलें। आदर्शों के लिए प्रयास करें, लेकिन परिस्थितियों को समझें।
निष्कर्ष। तो दोस्तों, मैकियावेली का संदेश क्या था? दयालुता एक गुण है, कमजोरी नहीं। लेकिन अंधी दयालुता एक कमजोरी है, गुण नहीं। आज के युग में यह सीख और भी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर सब अच्छे दिखना चाहते हैं, लेकिन असली दुनिया में व्यावहारिकता जरूरी है। दयालु बने, लेकिन समझदारी से याद रखें, शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी दोनों चाहिए। अंतिम शब्द, मैकियावेली हमें सिखाते हैं कि दयालु होना बंद न करें, बल्कि समझदारी से दयालु बने। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, आप मैकियावेली के विचारों से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।